कंटिन्यूटी, नेक्स्ट टॉपिक इज अ कंटिन्यूटी, मीन्स कैलकुलस का फर्स्ट पोर्शन. वी स्टार्ट कैलकुलस फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूअस फंक्शन. फर्स्टली वी डिफाइन द कंटिन्यूअस फंक्शन. मीन्स क्या? अ फंक्शन y equals to fx is said to be continuous if it is continuous at every point of its domain. Or in other words, a function y equals to fx is said to be continuous in an interval if for every value of x in that interval fx exists. मीन्स अगर एट अ पॉइंट फंक्शन एट अ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन के एट अ पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो सपोज ये एक लाइन, सपोज दिस वन x इक्वल टू a है एंड इधर भी कुछ होगा तो ये क्या हो जाएगा? अगर सपोज ये एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, ये सपोज किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा? अगर सपोज ये h है तो a प्लस h हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? ये भी h है तो a माइनस h हो जाएगा. मीन्स 2 पॉइंट जो मिल रहे हैं ये एट अ पॉइंट वैल्यू है, एट अ पॉइंट. और सेकेंड वन ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट. और ये क्या हो जाएगा? राइट. अब इस केस में भी एट अ पॉइंट की अगर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, और फंक्शन f सेट टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a अगर देख रहे हैं, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a अगर हम बात कर रहे हैं, सो इन दिस केस लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड लिमिट ऑफ fx, जो भी फंक्शन दिया था, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड fa मीन्स एट अ पॉइंट वैल्यू इफ राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एट अ पॉइंट जो वैल्यू होगी इफ दे आर इक्वल, देन fx इज इक्वल. इट मीन्स क्या हो रहा है कि एक चीज और भी यहीं पर, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx एंड fx इज एग्जिस्ट हो रहा. सो इन दिस केस x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ फंक्शन fx is continuous at x equals to a. मीन्स क्या करना होता है कि सपोज अगर किसी फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस शो करना है किसी भी पॉइंट पर, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट्स के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट अ पॉइंट, तीनों केस में उसकी लिमिट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो फाइंड करने में एक चीज ध्यान दें, उसकी एग्जिस्टेंस होना चाहिए. अगर इस केस में फाइंड करने के बाद अगर तीनों दे आर द इक्वल, तीनों इक्वल अगर हो जाते हैं, देन इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. अगर इसमें से कोई भी इक्वल नहीं हो पाता, सपोज ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसमें कंटिन्यूटी आ जाएगी, जिसको अपन जनरली बोल लेते हैं. जैसे ये बात करें कि ये fx नॉट इक्वल टू a के इक्वल हो जाए, जैसे ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करते हैं, तो इसमें अगर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू एफ ए के इक्वल होता है, ये क्या हो जाता है? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी. मतलब सीधा सीधा अपन ये बात करते हैं, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? इससे अपन इसको रिमूव कर सकते हैं. उस केस में क्या होता है, कुछ ऐसे फंक्शन है जिसको रीडिफाइन करना पड़ता है, रीडिफाइन करके इसकी डिसकंटिन्यूटी को अलग करके कंटिन्यूअस में बनाया जा सकता है कि अंडर द कंडीशन. जैसा अगर याद हो तो, अगर देखा होगा डोमेन वाले केस में, तो डोमेन में भी ऐसी होता था. जैसे साइन एक्स की बात करें, इट इज अ इन्वर्टिबल शो करते, बट इन्वर्टिबल के लिए क्या होना चाहिए? इट इज 1 1 एंड ऑन 2, लेकिन होल इंटरवल में नहीं हो पाता. तो उस केस में हम क्या करते हैं, 92 प्लस 92 माइनस 90 के बीच में अपन उस पर वर्क कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? इन्वर्टिबल हो जाता है. तो उसी टाइप कुछ ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जिसको रीडिफाइन अपने को करनी पड़ती है, तो उसके थ्रू भी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी सॉल्व हो जाता है. मतलब सीधा सीधा एक इन शॉर्ट अगर बात करें, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करना है, राइट हैंड और एट अ पॉइंट तीनों को इक्वल कर दो, देन इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन.
प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इफ टू फंक्शंस में हमने लिया एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, देन फर्स्ट केस एज यूजुअल जैसा हम देखते हैं कि एफ प्लस माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, मीन्स टू अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम भी और डिफरेंस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सेकेंड पार्ट एफ इंटू जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, मीन्स अगर उनका प्रोडक्ट भी, अगर टू कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। थर्ड एफ अपॉन जी एक्स मीन्स इज कंटिन्यूअस, अगर टू कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होता है। अगर किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो भी कंटिन्यूअस होगा। अगर सपोज अपन बात कर रहे हैं एफ एक्स को मॉडुलस में अगर यूज कर दें तो भी इट इज अ कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब इसमें कुछ केसेस हैं जो हमेशा याद रखना। फर्स्ट केस कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मीन्स एफ एक्स इक्वल टू 2 सपोज। दूसरा, ये फिफ्थ पार्ट में हम ले रहे हैं, दूसरा है इसके अगर देख रहे आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन कुछ याद होंगे ये फंक्शन इस टाइप के होते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एनी कांस्टेंट, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाले फंक्शन, एल्जेब्रिक मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस टाइप के फंक्शन एल्जेब्रा वाले। अगला अगर देख रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, नहीं ये फंक्शन तो ऑलरेडी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं इन एनी रियल इंटरवल, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कुछ केसेस हैं, जैसे अगर सेकेंड पार्ट अगर बात करें, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकेंड पार्ट में क्या होता है, जैसे लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और आगे बात करें ट्रिग्नोमेट्रिकल बात कर रहे अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, ये याद रखना, ये फंक्शंस जो हैं अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस होते हैं, बट ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। टेक अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी, if fx is 1 minus cos 4x upon x square x less than 0, x equals to 0 then 8 and x greater than 0 in this, means find the continuity at x equals to 0। मीन्स इस केस में जब बात होती तो इसमें ये भी हो सकता था कि इसके प्लेस पर अगर अपन ए सपोज कर ले तो फाइंड इफ इट इज अ नॉट इट इज अ कंटिन्यूअस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस टाइप के भी केसेस मिलेंगे। तो अभी अपन इसी की बात कर रहे हैं इसमें। अब इसमें क्या केस होता है, फर्स्ट केस में फॉर द कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट अगर वैल्यू लिख रहे हैं अपन तो क्या मिलेगा, एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो एफ एक्स मीन्स एक्स की प्लेस पर 0 अगर यूज करें इट इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट कंडीशन मिल गई तुम्हारी। सेकेंड, ये एक्स लेस देन 0, ये हमेशा ध्यान रखना एट अ पॉइंट ये था, ये ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0। मीन्स अगर अपन ये बात करें मतलब LHL की बात करें, ये LHL है लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पर क्या डिफाइन होगा, राइट हैंड लिमिट। मीन्स LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स,
माइनस लिखने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड। ये चीज अपन 0+h या 0-h ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अपन हमने क्या लिख रहे हैं कि x टेंस टू 0 माइनस मीन्स LHL। तो इस केस में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0, क्या दिया उन्होंने, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होनी है। लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 4x मतलब 2 साइन स्क्वायर 2x, याद होगा कॉस 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। तो यहाँ पे का 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट x टेंस टू 0, 2 अलग किया, दिस वन साइन 2x अपॉन x होल पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन x अपॉन x क्या होता है, 1। तो इस केस में अगर अपन देख रहे हैं तो 2 चाहिए यहाँ पर, तो 2 यहाँ पे लिया, 2 यहाँ पर भी ले लिया। तो बाहर जब लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पे ये 2 पहले से था और ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया, और ये वाला पूरा पार्ट साइन 2x अपॉन 2x हो गया, सो होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी 1, सो 8 इंटू 1, 8 इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट केस हो गया, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू दिस, मीन्स ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ये कंटिन्यूटी का सेकेंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, उन तीनों की यहाँ पर भी 8 वैल्यू थी, यहाँ पर भी 8 है। थर्ड पार्ट में भी अगर 8 आता है इसका नेक्स्ट पार्ट RHL में, देन इट इज अ कंटिन्यूअस। देन फॉर RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx मीन्स लेफ्ट राइट हैंड साइड, मतलब ये इक्वल्स टू रूट x अपॉन रूट 16 प्लस रूट x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस -4। जब कभी भी रूट्स के रिजल्ट्स होते हैं तो उसको रूट हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, रेशनलाइज कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रूट x रूट 16 प्लस रूट x और ये +4 डिवाइडेड बाई, अगर इसका रूट रखेंगे तो क्या मिलेगा 16 प्लस रूट x, और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस माइनस इसका स्क्वायर, तो माइनस का ये 16 हो जाएगा। सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रूट x, ये दोनों कैंसिल, तो ये बनेगा रूट ओवर 16 प्लस रूट x प्लस 4 और ये डिवाइडेड बाय रूट x। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट वेरी करा देते हैं, तो रूट 16 प्लस 0 प्लस 4, सो इट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4, सो इट इज इक्वल्स टू 8। मीन्स RHLV क्या हो गया, f(x) लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये भी थर्ड हो गया, थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन को एट अ पॉइंट देख रहे हैं तो f0 एट अ पॉइंट लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और तीसरी वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 minus fx, all the value is 8, so fx is continuous at x equals to 0। अब इसी केस में क्या होता है, सपोज अगर इस 8 की जगह क्या होता, हमारे पास a गिवन होता। if the given function fx is continuous at x equals to 0, then find the value of a। तो इस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर बात करते हैं अपन, तो ये क्या होता है कि इसकी वैल्यू 8 आती है, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है a, तो a इक्वल टू क्या हो जाता है, ये 8। तो ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो इस केस में भी क्वेश्चन को सॉल्व करते बनना चाहिए।